A very good evening to everyone. I, Neha Srivastav, certified soft skill trainer, hereby welcome you all on ख्वाब Zindagi Ke, a platform which focuses on the welfare of society. So means we are working on this platform, ख्वाब Zindagi Ke. We are working for the welfare of society, and as we all are dealing with this pandemic, worst pandemic situation, and so we have the motive to bring out our COVID warriors who have fought so much with this battle. We are bringing out them so that they can express their views, opinions, and they can encourage us that how we can fight with this battle in the upcoming situations, how to come out of this phase. So today in evening, our guest we are having right now is Mr. Mayank Mittal. He's the youngest pandemic fighter in our whole session, I suppose. So hello, Mr. Mayank, how are you? Hello, ma'am. Fine. Yeah. Mr. Mayank, could you be a little bit audible? Means your voice is a little bit low. Can you speak a little loud? Hello, ma'am. Is it audible now? Yeah, it's fine. So, Mayank, what was your experience in Corona? Means, आपका experience कैसा रहा? Means, how you faced that situation? मैम पहले कुछ दिन तो काफी पेनफुल था, बैक में काफी पेन था, Okay. और लेग्स में भी काफी पेन था, लेकिन उसके बाद आफ्टर अ फ्यू डेज काफी बेटर फील होने लगा था। अच्छा. यस, तो मतलब शुरू में 2-3 दिन तक भी पेन था, उसके बाद काफी बेटर फील होने लगा था, लेकिन क्वारंटीन पूरा 14 डेज का लिया था। Okay. And on which day means I suppose कि आपको मतलब feel हुआ कि means you're not feeling well and it can be a symptom of Corona. मैम तबीयत खराब थी एक्चुअली, और गला भी खराब था, और April. मुझे स्कूल जाना था एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए, तो लेकिन तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं टेस्ट करवा लेता हूँ क्योंकि स्कूल भी जाना है, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया था उसके लिए, तो उसमें पॉजिटिव आया था। मैंने सोचा स्कूल जाना है और मैं बिना टेस्ट करवाए चले जाऊँ, तबीयत खराब है और कोविड हुआ तो फिर बाकी बच्चों को भी हो सकता है, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया जाने से पहले, और उसमें पॉजिटिव आ गया। Okay. So means जब पॉजिटिव आया तो आपको कैसा फील हुआ? मींस वर यू स्केयर्ड एट दैट टाइम? तो स्केर्ड ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब मैंने ये सोचा था नॉर्मल फीवर जैसा ही है, बस ज्यादा इसमें कुछ सीरियस बात, ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उतना आप इसके बारे में टेंशन लोगे उतना ही खराब रहेगा। इसको एक नॉर्मल आप फीवर की तरह मतलब वो करोगे, आप इसको नॉर्मल फीवर की तरह लोगे तो सही है, वेरी ट्रू. सही रहेगा। वेरी ट्रू. अगर आप नॉर्मल फ्लू की तरह लोगे देन ओनली मींस यू विल नॉट बी इन अ स्ट्रेस, आप फाइट कर Yes. सकते हो. फिर और क्या हुआ मयंक? आगे आप बताना चाहो अपना एक्सपीरियंस, पॉजिटिव के बाद आपने क्या किया? मैं पॉजिटिव के बाद तो सबसे पहले मैंने टेस्ट करवाया था, उसके बाद मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया तो उन्होंने टेस्ट कराया, ओके. फिर उनका भी आया, मेरी मदर फादर और ब्रदर का, उनका भी आया, फिर हम सब क्वारंटीन हुए थे। तो यही था, उसमें फिर हमने हमारे नेबर्स को बोला कि हमें क्वारंटीन होना है तो हमें आप सामान ला के दे दीजिए, तो इसलिए बस मेरी दादी ने भी ला के दिया था, काजू वगैरह, मतलब सबने हेल्प करी थी काफी, लेकिन सही था सबने मतलब इसलिए। नेबर्स ने हेल्प की आपकी. दैट वाज यस, वेरी गुड. इट वाज वेरी गुड मींस एक्ट कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इस यस, टाइम. यस, सबने हेल्प करी थी काफी। हाँ जी. और अभी कैसा फील हो रहा है आफ्टर रिकवरी, कोविड रिकवरी? हाउ आर यू फीलिंग? मैम अभी तो 3 महीने हो चुके हैं रिकवर हुए हुए, लेकिन जब हो गया था 14 डेज के बाद, शुरू में 5-6 दिन के लिए था बैक में पेन, हल्का सा बॉडी में वीकनेसेस थी, लेकिन टाइम के साथ वो भी ठीक हो गया था। अब तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा बॉडी में वीकनेस थी, थोड़ी नींद ज्यादा आ रही थी, अब लेकिन अब तो बिल्कुल सही, और 14 डेज के बाद। मेडिसिन क्या ले रहे थे आप? मेडिसिन में डॉक्टर ने विटामिन डी और जिंक दिया होगा. यस, विटामिन की गोली ली थी, और बस विटामिन की गोली ली थी और ज्यादा कुछ नहीं, विटामिन की जो भी गोली थी वो सब, और नॉर्मल फीवर वगैरह के लिए कुछ गोली। नॉर्मल फीवर. ऑक्सीजन लेवल इट वाज सही था? ऑक्सीजन लेवल अप टू द मुझे मार्क? ऑक्सीजन लेवल मैम सही था, ओके. 88-90 अराउंड इतना ही गया था मेरा मिनिमम, उसके अलावा तो सब 93-94 आ रहा था। दैट वाज अ गुड साइन क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो थे उनका तो बहुत ही डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस रहा. आई यस, सपोज ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गया एंड दे वर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सो मेनी डेज. So it was very good. Means you recovered it so early. यस। Mr. Mayank, and what precautions you took?
मीन्स घर में क्या क्या आपने होम रेमेडीज की, जैसे मम्मी पापा देते होंगे काढ़ा एंड ऑल? मैम हेल्दी फूड खाया था, फ्रूट्स वेजिटेबल, गर्म पानी पिया था, एंड फिर गर्म क्या कहते हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाई थी। अच्छा, ज्यादा काढ़ा वाड़ा तो नहीं पिया था मैंने, लेकिन हेल्दी फ्रूट वगैरह सब लिया था। ओके, फ्रूट्स वगैरह फ्रूट, सारे खाए थे। मम्मी और ने लिया था काढ़ा, मैंने नहीं लिया था वो, बाकी सब ओके, लिया फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा लिया Yes, होगा गर्म बिकॉज पानी से भी काफी इफेक्ट था। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, मतलब देन वी कैन फाइट विद दिस इन्फेक्शन यस एल्स। यस, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पे मेनली इफेक्ट करता है। आपको नींद बहुत आती है इसमें, फिर बैक में भी पेन होता है, तो अगर आप वो सब लेते रहेंगे तो सही रहेगा। सही बात रेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली। रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी मींस लाइक इम्यूनिटी बहुत हाई होनी चाहिए। यस एंड जो मींस और भी फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड थे ना घर में आपके, तो बहुत कैसे सबने कैसे मैनेज किया फिर? मैम एक्चुअली मेरे मदर फादर ब्रदर सबको ही था, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी। हम सारे मतलब अलग हम्म, अलग कमरे में ही थे हम्म, क्वारंटीन, जब शुरू में जब मेरे को हुआ था। लेकिन जब सबका आया तो हम सब ने एक साथ ही थे, मतलब लंच डिनर कर रहे थे उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही साथ में बैठे थे, हाँ लेकिन हाँ, मिल रहे थे, एक मतलब मिल रहे थे थोड़ा दूर बैठ के, वो हो जाता था। ऑल यू ऑल फाइट फॉट विद दिस बैटल, तो सबने Yes, साथ मिलके हाँ किया, इजंट जी। इट? एंड योर नेबर्स वर वेरी गुड आई सपोज, दे हेल्प्ड अ लॉट। यस मैम, आप अकेले मैम एक कमरे में क्वारंटीन हो सकते हो, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है वो। अकेले आप एक कमरे में कैसे 14 दिन नहीं निकाल पाते, तो एग्जैक्टली, लकीली मेरी मतलब साथ में था कोई एंड इट उसके। इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब इंसान जब अकेले हो जाता है तो यस सबसे मैम, ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट यस मैम, करता है। बिकॉज आपके नींद बहुत आती है, तो सर भी दर्द होता है, तो आप टीवी वगैरह भी कुछ ज्यादा देख नहीं पाते, फोन वगैरह भी, तो आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। सही बात है। बैक में पेन होता है तो सारा समय लेटे रहना पड़ता है, लेटे लेटे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाता, इसलिए वो सही बात, काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है थोड़े समय बाद तो। वेरी ट्रू। और टीवी भी देखो तो वही न्यूज आता है, कोरोना का ये वो, इतने हाँ जी, और टेस्ट। फिर हेडेक भी होता है, तो आप ज्यादा देख भी नहीं पाते, क्योंकि नींद की वजह से हेडेक वेडेक बहुत होता है उसमें, ज्यादा आप देख बहुत भी नहीं पाते। सीरियसली वेरी ट्रू। मींस इतना जो ये सेकंड फेज गया है, वेव गया है, वाज रियली मींस सो सो डिवास्टेटिंग, सो टॉर्चरस। मींस यस मैं भी बहुत डर गई थी, आई वाज आल्सो स्केयर्ड। यस। और हम सब डरे हुए थे। तो मींस मतलब व्हाट एडवाइस आप क्या देना चाहोगे, जो हमारे ऑडियंस अभी देख रहे हैं, क्या सजेशंस देना चाहोगे? जैसे अभी फिर थर्ड वेव आने वाली है, तो आपने तो ये देखा है इस फेज को, तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे कि हम इस फाइट कर सकें? अगर जब कोई नेसेसरी काम हो किसी को फैमिली में, तो ही बाहर निकलना चाहिए। जैसे अभी अनलॉक हो गया, काफी लोग हैं बाहर घूमने निकल गए हैं, वो नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा समय रुकना चाहिए घर के एग्जैक्टली। अंदर ही। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो एक ही फैमिली मेंबर को आप भेजिए, साथ में मत जाइए अगर हो सकता है तो। और वेरी अगर जा भी रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग करके जाए, मतलब मास्क वास्क पहनिए गाड़ी में। ये नहीं कि एक ही गाड़ी में तो मास्क नहीं पहनेंगे, फैमिली वाले हैं। ट्रू। मास्क पहनिए, सब करिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करिए बाहर जाके। और अगर बाय चांस आपको कोविड हो जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फीवर जैसा ही इसको मतलब लेना चाहिए, और कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो जाओगे, एक समय आए ये भी निकल जाएगा। वेरी और ट्रू, दिस टाइम विल आल्सो पास। एंड यू नो पीपल बहुत रिलक्टेंट फील करते हैं कि कोरोना मींस हमें तो नहीं होगा। एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक इन द इनिशियल स्टेजेस, बहुत से लोग को फीवर आया, तो क्या किया उन्होंने? दवाई नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा दवाई और मुझे नहीं लेना, और देन ओनली सिचुएशन खराब हो गई, इजंट यस इट? मयंक, तो अगर यस। हमें फीवर है, वी शुड टेक मेडिसिन फॉर फीवर, इफ वी हैव कफ वी शुड टेक मेडिसिन फॉर कफ, तभी हम उस सिचुएशन को रोक पाएंगे, हाँ जी इजंट मैम, इट? पहले घर पर ही दवाई लेनी चाहिए, नहीं किसी तो डॉक्टर के ही चले गए, पहले आप घर पे खुद अपना इलाज करके देखिए। हाँ, और उसमें मेडिसिन अगर लेना लेकिन बहुत जरूरी है। यस हाँ जी। हाँ, सबसे पहले आपको जैसे फीवर आया तो तुरंत मेडिसिन ले लो, डोलो ले लो। हाँ, कफ है तो तुरंत उसकी मेडिसिन ले लो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, यस isn't it, मयंक? क्योंकि लंग यस। इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे। हाँ जी हाँ जी। और मयंक, और अभी तो आपका 12th मतलब ओवर हो गया, यू आर सो यंग राइट नाउ, तो मतलब यस इतने छोटे एज में आपने इतना बड़ा मतलब फेस करना पड़ा, बहुत ही हार्टफुल रहा हो। स्टडीज भी कैसे कोप अप की फिर आपने? मैम, स्टडी स्कोप अप फ्रेंड्स ने मेरा वर्क कर दिया था, उस समय प्रैक्टिकल था, तो टीचर्स ने काफी हेल्प करी थी। उन्होंने मेरे लिए प्रैक्टिकल्स की डेट को शिफ्ट करवाया था, मतलब हम्म, मेरा री प्रैक्टिकल होना था, तो काफी हेल्प करी थी टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने।
पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट करा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर थोड़े दिन पढ़ाई नहीं भी हुई, क्योंकि उस समय तो बोर्ड्स ये था कि कैंसिल नहीं होने थे, डी बोर्ड वगैरह भी थे। तो पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट करा कि टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, बाद में कोप अप कर लेंगे, थोड़ा भी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, अगर थोड़े मार्क्स कम भी आए तो भी हेल्थ लेकिन इम्पोर्टेंट है। सही बात है, इस समय तो हेल्थ जरूरी है, पढ़ाई तो होती रहेगी, isn't it? और वैक्सीन ले ली है मयंक आपने, जो वैक्सीन लग रही है अभी, कोविडशील्ड कोवैक्सीन? नो मैम, एक्चुअली 390 डेज के बाद रिकवरी का होता है ना, तो अभी अप्रैल में, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अराउंड तो मुझे हुआ था कोविड, तो हाँ इसलिए हाँ, अभी तो नहीं ले अभी सकता। नहीं, ओके, तो बट टेक द वैक्सीन, इट्स वेरी मैम इंपॉर्टेंट। वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है, हाँ जी। मेरी बहुत। फैमिली में जिनको नहीं हुआ था, दादी वगैरह को, उन्होंने ले भी लिए। हम्म हम 4 ही है, हमें हुआ था तो अभी नहीं ले पा रहे। हम्म। और मतलब मैंने ये सुना है कि जो जो केसेस में वैक्सीन जिन लोगों ने लिया है, उनके केसेस मतलब वो लोग बच गए हैं, डेथ रेट जो है वो कम हो गए हैं इससे, वैक्सीन से। So please everyone, I'm requesting each and everyone who is right now seeing this our show, our session, please take the vaccine as early as possible. It's not going to harm you, because most of the people, they are in a dilemma. These vaccines are going to harm us, we may die, it may cause this. No, it's going to protect you for the long term, for the long run. Okay, it's my request to everyone. And Mr. Mayank, tell me more, something more about and you, what's your regarding this plasma donation? What you would like to say to our audience? कि plasma donation क्या मतलब हमें करना चाहिए, तो can you please give us a brief? मैम एक्चुअली मेरा करना चाहिए मैम, अगर आप कर सकते हैं, लेकिन अब करने जाए तो बिल्कुल अपनी सेफ्टी, वापस वही है कि सेफ्टी के साथ जाए। Exactly. दोनों चीजें, अगर आप जा रहे हैं और बिना सेफ्टी के जा रहे हैं, बिना मास्क वास्क लगाए, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। सही फिर आप बात है। जाके वही हो रहा है, तो इसमें देखना है आपको, अगर जा रहे हो तो आप सेफ्टी के साथ ही जाओ, पूरा प्रिकॉशंस लेके जाओ। हम्म आप अच्छे कॉज के लिए जा रहे हो, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस लेके जाओ, हम्म। वो हो जाए सब ठीक है। प्लाज्मा डोनेशन अच्छा। Plasma donation, because means we can save one's life, isn't it? यस मैम, मतलब लाइफ बच सकती है, लेकिन उससे आपको फिर प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है ना। आप बिना मास्क लगाए चले गए, फैमिली में सबको लेके चले गए, केस भी हाँ, बढ़ सकते हैं। प्रिकॉशंस एकदम लो, और किसी को जरूरत पड़े प्लाज्मा डोनेशन की, बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर कोविड वॉरियर्स ग्रुप, ओके, एंड you won't believe, Mayank, so many people died just because they were not able to get the plasma in the moment of time, and they died. Can you imagine, the mother, father, brother, sister? So I would request the audience, if possible, you can do this one good deed. Definitely in the future I will also do. So means if anyone can do and save one's life, it will be a very heroic deed for everyone, Mayank, isn't it? यस यस मैम, सब डोनेट करना चाहिए सबको। करना चाहिए। This is a very good deed. और तो अभी तो आपके 12th खत्म हो जाएंगे, then you will be doing graduation, isn't it? यस मैम। और कोरोना में थर्ड वेव के बारे में जैसे लोग बोल रहे हैं, तो चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा, तो यस यस व्हाट वी कैन डू लाइक फॉर चिल्ड्रन? मैम, करना तो जो पहले से करते आ रहे हैं वही करना चाहिए, आई थिंक। वही प्रिकॉशन घर में वो सब होना चाहिए। अनलॉक हुआ है, फिर लोग निकल चुके हैं बाहर, कोई बाहर हाँ जाके हाँ, घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है। अब सही वो बात। चीज मत करिए थोड़े समय के लिए, हम्म, नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉकडाउन हो जाएगा, फिर भी आप कर नहीं पाओगे। अभी अनलॉक है तो थोड़ा सही रुक बात, जाइए। एकदम सही। ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, वही सब चीजें करेंगे आप। इम्पोर्टेंट है तो ही बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, उसी से काफी सही इफेक्ट है। और एक्सरसाइज, योगा आप करते हो मयंक? योगा, एक्सरसाइज, यस मैम, वर्कआउट? एक्सरसाइज करता हूँ। दैट्स गुड, क्योंकि योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यस कोरोना टाइम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अ मस्ट। यस मैम, मैंने जब कोविड से रिकवर हुआ था तो उसका थोड़ा सा करा था मैंने, ब्रीदिंग या बैक किलिंग, उस समय काफी वीकनेस थी एक्सरसाइज So में। how you felt like after doing breathing exercise? कैसा लगा आपको? मैम काफी बेटर फील हुआ, वीकनेस थोड़ी सी, मतलब बैक में जो पेन है वो काफी कम हुआ। Hmm. करना I चाहिए can आप। give my example also, means मुझे भी एक दिन I started facing shortness of breath. मुझे भी सांस फूलने लगी, हाँ, मैं भी डर गई। तो I started panicking. मैंने कहा चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं, टेस्ट करा ही लेते हैं कोरोना का। So what I did कि हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है, हॉस्पिटलाइज्ड होने से अच्छा है, I started doing meditation. I did pranayam and I recovered from that. यस, हॉस्पिटल में तभी जाना चाहिए जब नेसेसरी हो, Very true. क्योंकि बेड भी बुक होगा, मतलब वैसी बेड की शॉर्टेज थी उस समय, अभी तो नहीं है।
ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज थी, बेड एंड डॉक्टर्स मींस रेमडेसिविर इंजेक्शंस कितने लग रहे थे, रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, सो कॉस्टली। यस मैम, मतलब कैसे बिलो मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, isn't it? ब्लैक मार्केटिंग बहुत थी इसकी, Black marketing, very true. Means so many of my friends, they were asking for money for remdesivir injection, how we will afford, how we will do Fabiflu injections and one tocilizumab, that was very costly. यस मैम, और सबका ही था मैम, ऑक्सीजन वगैरह के लिए भी मतलब काफी लोगों ने गलत चीज कराई है, ब्लैक मार्केट 5-6 टाइम्स प्राइस बढ़ा के दिया लोगों ने, और उसमें भी अगर दे भी तो न उसमें वो इंजेक्शन में पानी मिला के दे दिया, माय गॉड, इंजेक्शन तो so काफी। तो मींस मतलब हमें इन सब चीजों से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू, लाइक डेली हम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी खाएं, हेल्दी रूटीन बनाएं, isn't it? यस, हम हेल्दी खाएं और हेल्दी खाना खाएं। मैं मानता हूँ थोड़ा बाहर का खाने का भी मन होता है, तो अगर आप खा रहे हो तो बाहर ना जाके घर पर ही मंगवा लो, घर पर मंगवाओ, उसको सैनिटाइज करो, खाने से पहले जो भी पैकेट आया आपके पास उसको सैनिटाइज करके लो, तो वो सही है। अगर उसकी मतलब आप महीने में 1-2 बार आप खा रहे हो बाहर का सैनिटाइज करके, तो वो भी सही है। हाँ, और मतलब हमें बहुत लेसन्स भी मिले हैं इस कोरोना से कि जितना हो सके हेल्दी खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, तो हम मतलब आगे जो और बड़ी बीमारियां आएंगी उनसे बच सकते हैं। लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया इसके आने के बाद से। सो ट्रू, मेरा भी बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और सबको होना भी चाहिए, एकदम जाग जाना चाहिए इस टाइम पे आके कोरोना के। यस मैम। तो मयंक, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अब क्या है, आपने क्या सोचा है आगे के लिए, मतलब क्या स्टडीज के बाद आप क्या जॉब करोगे, इन विच फील्ड? हम जॉब अभी बीबीए एमबीए के लिए कर रहा हूँ मैं, कॉलेज में किसी अप्लाई। Wow, that's great. MBA is a very good like profession. Yes. और अब तो कोरोना में मतलब हम लोग को यही एक बहुत बड़ा लेसन मिला है सबके लिए कि मीन्स जो भी मतलब हमें बहुत इजीली नहीं लेना है कि हाँ खत्म हो गया, चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। बहुत से लोग तो आउट ऑफ स्टेशन घूमने चले गए हैं, हाँ जी मैम, हर जगह। हाँ, कोरोना खत्म हो गया, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, इजंट इट? हमें बहुत ये चीज अब रहेगी, जहाँ तक अभी लगता है रहेगी ये चीज, इसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। देखिए बीमारी हो चुकी है डेंगू कैंसर की, जिसका कोई इलाज नहीं है, बस चलता रहेगा। We have to live with this corona. Yes, उसके लिए we have to be alert. हम strong रहेंगे, so we can definitely fight. And what you will say about कि means हमें mentally strong होना चाहिए, isn't it? Yes, ma'am. For that means अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर काफी उसमें दिक्कत हो सकती है। हल्का सा भी बुखार हुआ आप घबरा जाओगे बहुत जल्दी। कोविड नहीं भी हुआ आपको, लेकिन सिर्फ बुखार है उसी में आप घबरा जाओगे कि मुझे कोविड है, ये है, मुझे ये करना है, वो करना है। एकदम सही बात। हाँ कि जी, उसी बुखार में आया और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले लेके घर पे रख लेते हो, इंजेक्शन, उसकी वजह से और बढ़ता है ब्लैक मार्केटिंग। बहुत प्रॉब्लम बहुत हुई है। मींस ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज हो गई, लोग एकदम हड़बड़ी फैल गई थी कि मुझे ये ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई चाहिए, ये बेड नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पैनिक नहीं होना है, isn't it? जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप स्टॉक मत रखे हो ना। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप स्टॉक मत लो कि हम रख लेते हैं, यूज होगा ठीक है, वरना पड़ा रहेगा। आप स्टॉक मत लो, अगर आप स्टॉक ही नहीं लोगे तो सप्लाई रहेगा, तो ब्लैक मार्केटिंग इतनी हो नहीं पाएगी। That's very wrong कि मतलब हम पहले लेके भर ले रहे हैं और जो जिसको चाहिए, the person who is deserving is not getting exactly. हाँ जी, और अगर आप लेके रख रहे हो तो अगर आपके आसपास कोई नीड है उसको आप दे दो। ये नहीं है कि हमने लिया अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, हम इसको नहीं देंगे। आप हेल्प करो, अगर किसी आसपास किसी को नीड है आप उसको दे दो, गाइड भी कर सकते हो आप। Also healthy ना, family भी protected है, everyone. Yes, yes. That's very good. We all have to take care of ourselves. और हम सब लोग को एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। आपके नेबर्स, they were very good. They helped you. Means I would tell you, Mayank, means here means I've seen so many cases. People मतलब इतने scared हो गए कोरोना का नाम सुन के कि they started closing their doors. They were not helping. Imagine. This is the kind of means situations we are facing. You were very lucky in terms of like your neighbors were very good. Means we all citizens, I am requesting each and every one of you that we all citizens have to be like we have to be very helpful towards each other. We should be like doing something for our society. We should do something good to animals के बारे में भी हमें animals के लिए अच्छा करना चाहिए, because they will give us blessings, isn't it?
क्योंकि हम तो खाना वाना खा ही रहे, हम तो वो कहाँ से करेंगे, उनके लिए भी करना चाहिए। वो कहाँ से करेंगे? मैं तो मतलब जैसे कोरोना टाइम में आई यूज्ड टू गिव देम ब्रेड, रोटी देती रहती थी मैं कि हम लोग तो खा सकते हैं, एंड वी ऑल हैव क्लोज्ड आवर डोर्स, लेकिन उनका क्या होगा? हु विल टेक केयर ऑफ? इसलिए तो बाहर जाने की भी जरूरत है, तो आपकी अपनी गली वगैरह आसपास मिल जाती है, इसलिए ज़्यादा दूर जाने की भी आपको जरूरत नहीं, आपकी गली में ही हो जाए। सही बात है, ब्रेड रोटी कुछ दे दिया ताकि दे ऑल्सो नहीं, उनको भी खाने को मिल जाए। Why should we not help? If we will help, God will help us. Yes. और अब जो कोरोना का थर्ड वेव भी आएगा, तो we all have to stand together so that we can fight with this battle. Yes. So Mayank, it was really a very good talk with you. And at last, I would like to conclude that see how Mayank is the youngest pandemic fighter, how he fought with this battle. Means he was so, means he must be scared. He's very young right now, but due to his firm determination and positive attitude, he fought with this battle. So many of us who were fighting with this ferocious battle. What we have to do? We have to be mentally strong. हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर कोरोना हमें कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू don't rush to the hospital for the test. We have to check the symptom and do the treatment according to that. Isn't Mayank? Suppose fever आया तो आप क्या हॉस्पिटल रश करोगे कि उसमें मेडिसिन लोगे उसका? हमारे घर पर ही मेडिसिन लीजिए, घर पर ही अपना इलाज करवाइए। उस पर अगर आपको ठीक लगता है, बेटर फील होता है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको नहीं बेटर फील होता तो आप टेस्ट कराइए, ये नहीं एडमिट होने जा रहे हैं। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो एडमिट होने जाए, आप दिखाइए डॉक्टर को। एकदम ट्रू। क्या हुआ है, लोगों ने जैसे ही फीवर आया ना, भाग गए, टेस्ट कराया, हॉस्पिटलाइज हो गए और केसेस खराब हो गए इस वजह से। क्या करना है? फीवर की दवा देनी है, डोलो। आई थिंक द डोलो वाज द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। मींस डॉक्टर विल प्रिस्क्राइबिंग, वी कैन टेक द मेडिसिन, 3 days तक वी कैन वेट, इट माइट बी वायरल इन्फेक्शन आल्सो। अगर आपका फीवर सबसाइड होता है ठीक है, नहीं देन गो फॉर चेक। यही करना चाहिए। वो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए कि एडमिट हो जाते देख कुछ नहीं है, प्रिकॉशन है वो यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, ये फ्लू है एंड हमें फ्लू की तरह ही लेना चाहिए, ये भी मतलब वायरल है, चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द। ठीक है Mayank, it was really a nice talk to you. You took out your precious time and really we enjoyed a lot. Or I'm requesting each and everyone, please take care of your health. Okay, start adapting good practices, yoga, meditation, green fruits, vegetables, everything, good food, or be healthy. Don't be afraid, don't be panic, and we all are going to fight with this battle. So it was really a nice talk, and thank you Ina ma'am, thank you so much for giving us this platform where we have we are able to give our initiative to the welfare of society. Thank you so much. Thank you Mayank, thank you so much.